नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, कार्यक्रम के नाम से ही आप सभी समझ जाते हैं कि वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सुमित्रा जी आती हैं और वास्तु के बारे में ढेरों जानकारियां आप सभी के साथ साझा करती हैं, ताकि आप उन सब जानकारियों को जानने के बाद ये सोचें समझें कि हमारे जीवन के अंदर कष्टों का कारण कहीं ना कहीं वास्तु भी होता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान आपको मिलता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आज भी आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताने, वास्तु का महत्व आपको समझाने एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ही जो भी पेशेंट इनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के माध्यम से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता है। तो ये बहुत ही खास बात है। तो आप जरूर इनसे संपर्क कीजिए, अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास कीजिए, वास्तु के माध्यम से अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाइए। कैसे? मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें, बात करते रहें, अपने अपने घर के मैप हमें मेल करते रहें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लेकिन मैप ऑटोकैड होने चाहिए, हाथ से बने हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप जितनी भी जानकारियां देती हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लकड़ियों के बारे में बताया आपने, पौधों के बारे में बताया आपने, घर में किस तरीके से वास्तु का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी जानकारियां आप देती हैं। आज हम आपसे कुछ लकड़ी के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहेंगे। घर के अंदर जब लकड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे घर में होने वाले वास्तु दोष का निवारण भी क्या उन लकड़ियों के माध्यम से किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम काफ़ी लोगों के घर जाएंगे तो देखेंगे कि वो घर टोटल घर ही लकड़ियों का बना हुआ है। अभी अगर बात करें फार्म हाउसेस की या कुछ ऐसे शहरों की बात करें जहाँ पर पूरा घर ही लकड़ी का होता है। अब समझ लीजिए आप अगर कश्मीर चले जाएं, हाउस बोट जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे, हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, और हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सिर्फ लकड़ियों का घर बनता है। और काफ़ी लोग आज के डेट में जो फार्म हाउस बनाते हैं या एक रिसोर्ट बनाते हैं वो वुड थीम पे ही बनाते हैं, तो काफ़ी जगह लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। अब बात ये होती है कि हमारे शास्त्र में क्या कहा गया, और मुझे अगर आप देख रहे हैं मतलब मैं शास्त्र के बाहर की बात तो करती ही नहीं। हमारे जितने भी वास्तु के स्क्रिप्चर्स हैं वो सब में लकड़ियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों के विषय में भी वहाँ बताया गया है। बात होती है कि हम अगर कोई लकड़ी लेते हैं तो क्या हम एक ही प्रकार की लकड़ी लें, या हम 2 प्रकार की लकड़ी लें, या 3 प्रकार की लकड़ी लें। कई बार आप जानते होंगे जो लकड़ियों का फर्नीचर बनाते हैं, ये लकड़ियों को जब काटा जाता है तो इनमें एक रेशे होते हैं। ये रेशे के बेसिस पर इनके प्राइसेस भी वैरी करते हैं, क्योंकि जब इसको पॉलिश किया जाता है तो ये रेशे बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं और उसी से इसकी आभा या सुंदरता जो भी बोले वो उभर कर आती है। पॉलिश तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर वो लकड़ी में जो रेशे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी सुंदरता को वही बढ़ाते हैं। इसीलिए हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर शास्त्र के हिसाब से समझे, ये तो हुई इंटीरियर की बात, अगर शास्त्र के हिसाब से समझते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एक लकड़ी को लगा रहे हैं तो वो लकड़ी हमें गुड या बैड रिजल्ट तो ज़रूर देती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में पहले ही कहा गया है कब लकड़ी को काटे कब ना काटे, कौन सी लकड़ी लें, कौन सा पौधा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कौन सा नेगेटिव। तो ऐसा कैसे हो सकता है जो लकड़ी हमें पेड़ से मिली हो वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे? बिल्कुल वो हमें नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, और ज्योतिष को, वास्तु को और आयुर्वेद को हम एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। अब आयुर्वेद में जो सब लकड़ियां यूज़ की गई हैं, जिनके मने मेडिसिन बने हैं, या पेड़ पौधे जिनसे मेडिसिन बने हैं, काफ़ी हद तक अगर देखें तो हमारे वास्तु में भी उन सबको पॉजिटिव प्लांट्स में ही गिना गया है। तो ऐसे अगर कोई प्लांट्स है या ट्रीज़ है जिनके लकड़ियों का हमारा औषधिक गुण भी बहुत ज़्यादा है, उसमें से काफ़ी सारों को हमने देखा है कि हमने उसे वास्तु में भी टिक मार्क लगा दिया कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं कितना हम मिक्स करें और कितना मिक्स ना करें। हमारे शास्त्र का कहना है कि हम एक तरीके की लकड़ी से करते हैं तो बहुत अच्छा, हम बहुत सारे वास्तु दोषों का निवारण करते हैं। यहाँ तक कि 2 तरीके की लकड़ी भी अलाउड है। कुछ जगहों में ऐसा भी लिखा है कि आप 3 प्रकार की लकड़ी निर्माण कार्य में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक निर्माण करना चाहती हूँ, 5-7 लकड़ियाँ हैं जो पॉजिटिव है, तो हम 5-7 का मिक्सचर नहीं करेंगे।
हम मैक्सिमम इसमें से कोई 3 तरीके की लकड़ी लेकर लगा सकते हैं। वहाँ जैसे ही हमने 3 को क्रॉस किया वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में कमी ला देगा। तो अगर आपको लकड़ियों का इस्तेमाल करना है, फर्नीचर बनाना है, आप अपने पसंद के लकड़ी को लेना चाहते हैं, तो पहले जान लें कि वो वास्तु में सम्मत है कि नहीं, और अगर वास्तु में सम्मत है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे को आप इस्तेमाल कर लें। कोई 3 को सेलेक्ट करें मैक्सिमम, कोशिश करें। एक बहुत आपकी इच्छा है कुछ मिक्सचर्स यूज़ करने की तो 3 से ज़्यादा तो इस्तेमाल कभी ना करें। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। मेरे एक जानकार हैं, उनके घर के पास एक पीपल का वृक्ष है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वे उसको काटें या नहीं काटें। जैसे कि हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि पीपल के वृक्ष को काटने से पहले लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाहर जाकर तो पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन वहीं उसके विपरीत जब घर के आसपास या घर में पीपल का वृक्ष उगाता है तो घबराने लगते हैं। तो वो जानना चाहते हैं उसको काटें या नहीं काटें, क्योंकि एक भ्रम, एक डर उनके अंदर है कि इसको काटने से हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए उन्हें? मैं पीपल से रिलेटेड एक बात बोलना चाह रही हूँ। हमारे शास्त्र में एक लाइन में लिखा है कि पीपल का पेड़ अगर आप काटते हैं तो सबसे पहले ये आपको अनिष्ट देता है। क्या टाइप का अनिष्ट देता है? घर में मृत्यु लाता है। अगर मैं बात करूँ हमारे गुरु जी की, पंडित सतीश शर्मा जी की, उनसे जो हमने सीखा, उनके अनुभव से जो हमने जाना, पीपल के पेड़ को काटने पर अनिष्ट के रूप में हमने देखा कि उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, बट मृत्यु जैसी दुर्घटना हमने अभी तक सर से कभी नहीं सुनी। तो अगर शास्त्र की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि पीपल का पेड़ काटना वर्जित है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इससे मृत्यु आती है। अब मान लेते हैं मृत्यु नहीं भी आती है, तो कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट को भी हम मृत्यु में ही गिनते हैं। पहले के ज़माने में हमारे बहुत पेशेंस हुआ करते थे, हम बहुत धीरता से बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर पाते थे। आज का व्यक्ति जितना ज़्यादा सुविधा में रहता है उतना ही ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो गया है। उसे रहने के लिए अच्छा घर तो चाहिए, उसे अच्छा वातावरण चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हर चीज़ उसे अपने फिंगर टिप्स पे चाहिए। उसके बाद भी वो बहुत असंतोषी होता है और थोड़ा सा कष्ट ही उसको बहुत कष्ट दे देता है। तो अगर हम बात करते हैं पीपल पेड़ को काटने की, अगर आपने पीपल पेड़ को काट दिया और आपको कोई कष्ट आया तो हमारे लिए तो वो मृत्यु तुल्य ही कष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा पेशेंस बहुत कम हो चुका है और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आम तौर पर तो ये एडवाइजेबल है कि पीपल का पेड़ आप ना ही काटें, क्योंकि हमारा शास्त्र भी यही कहता है। बिल्कुल, यानी कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा, उससे अगर वो नहीं काटते हैं तो क्या उनके घर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के ऊपर लोगों की मान्यताएं हैं, जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है वहीं पर कुछ मतलब नेगेटिव एनर्जीज का भी वास होता है। तो क्या इससे कोई उनको हार्म नहीं होगा? देखिए, अगर पीपल का पेड़ अगर पूर्व दिशा में लगा हुआ है तो वो आपको काफ़ी नुकसान देता है, लेकिन अगर वो पश्चिम दिशा में है तो वहाँ वो उतना नुकसान नहीं देता। अगर मैं बात करूँ जो इन्होंने कहा भूत पिशाच और बाकी जो दूसरे जो लौकिक लोग हैं उनकी अगर मैं बात करें, अगर हम मनुष्य की बात नहीं करते तो देखिए, एक कोई भी चीज़ है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव तो अवश्य है। तो अगर कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, अगर आप उसमें जल चढ़ाते हैं तो पेड़ की मदद नहीं कर रहे होते, आप वहाँ पे जितने भी जीव जंतु कीटाणु हैं सभी का पोषण कर रहे होते। और कई बार मैंने ये कई सभाओं में भी कहा है, जिसे आप नहीं काट सकते, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, अगर आप वो नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए, आप चाहें भी तो भी नहीं काट सकते, कहीं तो आपके सोसाइटी के कारण, कहीं आप शास्त्र के कारण अगर नहीं काट सकते, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बहुत सारे पॉजिटिव प्लांट्स को उगाएं, ताकि वो नेगेटिविटी को जहां तक हो सके न्यूट्रलाइज कर सके। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। और भी बातें आपसे जानने का प्रयास करेंगे, चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपके फेवरेट प्रोग्राम में अभी वक्त आ चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत कुछ बाकी है, टिप्स बाकी है। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा।
वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, अगर आप भी बात करना चाहते हैं और अपना मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो जरूर चेक करवाएं। इसके लिए आपको अपना मैप हमें भेजना होगा। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैप ऑटोकैड होना चाहिए, हाथ से बना हुआ नहीं होना चाहिए, और मैप जो है वो ठीक तरीके से उसकी डिग्री आप एक बार चेक कर लीजिएगा। डिग्री निकालना सीखना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर अभी फॉलो कर लीजिए, डिग्री निकालना सीख लीजिए। वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हमने की, यहाँ पर चर्चा की हमने लकड़ी के बारे में। अब आपसे, जैसे कि हर बार हम एक केस के बारे में बात करते हैं, ये मैप हमने यहाँ लगा दिया है और इस बार मैप किसी के हस्बैंड ने, किसी की बेटी ने या किसी की वाइफ ने नहीं भेजा है। मैप भेजा है किसी की सास ने। इनका नाम सुजाता है, ये मध्य प्रदेश से है और अपने घर को लेकर बहुत परेशान है। और आप भी हैरान होंगी कि शायद, मतलब जैसे कि लोग सोचते हैं कि सास सिर्फ वो होती हैं जो घर के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं, बहुत कम ऐसी सास होती हैं जो घर के बारे में अच्छा सोचती हैं। लेकिन ये जो लेडी है ये अपने घर के लिए इतनी परेशान है कि जिसके कोई हद नहीं है। बार बार लगातार, यानी कि हमें मैप भेजे जा रही हैं और ये कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी आप इनके मैप की रीडिंग करें और इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। सुजाता जी हैं एमपी से। सवाल है कि घर में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी आपस में बहुत ज़्यादा कलेश करती हैं, किसी का कहना नहीं मानती। कलेश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको भी समझाओ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही दूसरी समस्या है कि जो नाती पोते हैं उनका भी रिलेशन अपने फादर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनकी समस्या दुगनी हो गई है। एक तो स्त्रियों का संबंध आपस में अच्छा नहीं है, ऊपर से बच्चों का संबंध अपने पिता के साथ अच्छा नहीं है। आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। देखिए, जिन्होंने भी ये घर लिया है उनके विषय में मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि उन्होंने इस कोने को नॉर्थ ईस्ट समझा है। पर एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले बताया, शास्त्र के हिसाब से अगर समझे तो ये है विदिशा। विदिशा में मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट इस कोने पे नहीं आ रहा। जो घर है इसके कोने पे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये एक्चुअली है ईस्ट। तो जिन्होंने भी इनका कंस्ट्रक्शन किया है या तो इन्होंने खुद पढ़कर किया है वास्तु को, या जो भी जिस भी तरीके से लिया, हो सकता है वास्तु ना भी किया हो, तो ये गलती हुई कि पूजा का स्थान यहाँ बना दिया गया। दूसरा बात, अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में किचन एक्चुअली बन गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का किचन, औरतों के बीच में मतभेद, लड़ाइयाँ, कलेश, और कलेश यहाँ तक हो जाता है कि वो भी कैमरे पे बताया भी नहीं जा सकता। मतलब आप समझ सकते हो कि दो औरतें यहाँ तक लड़ाई कर लेती हैं कि एक भले ही संपन्न परिवार हो पर बात हाथापाई तक आ जाती होगी। तो बात यहाँ पर है, किचन इस जगह होने से इतना भयंकर उनके घर में, मैं समझ सकती हूँ कि घर कुरुक्षेत्र तो है ही, तो ये कारण हुआ ये। दूसरा बात, आप बोल रहे हैं कि बच्चे भी घर में बात नहीं सुनते। बच्चों का बात नहीं सुनने का प्रमुख कारण है इनका, देखिए, एंट्रेंस। ये जो एंट्रेंस है आपके घर में, ये एंट्रेंस कभी भी बच्चों को आपके साथ एक मत होने देगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने तो आपके घर में एनर्जी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस घर में सबसे बड़ा अगर दो दोष, हम जानते हैं कि हमारे घर में अगर स्त्रियां अच्छी नहीं है तो घर नहीं चल सकता। एक पुरुष को अगर अपने उत्थान करना है तो उसे स्त्री की ऊर्जा को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और अगर एक स्त्री को अपने जीवन में उत्थान अगर चाहिए तो उसे अपने पुरुष के एनर्जी को यूज़ करना आना चाहिए। तो अगर घर में स्त्रियों की एनर्जी इतनी ख़राब है तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अपने कार्य क्षेत्र में भी अफेक्ट होगा। और स्त्रियाँ अगर लड़ेंगी, जो घर की समझिए देखभाल करती हैं, घर की स्वामिनी होती हैं, जो घर को पूरा बैलेंस में रखती हैं, अगर वो डिस्टर्ब होंगी तो बच्चे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। और बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए इनका एंट्रेंस भी बहुत अच्छे से उसमें सपोर्ट कर रहा है। इसकी वजह से पूजा भी आपके गलत दिशा में पहुंच गया, आपका मेन एंट्रेंस भी गलत जगह में पहुंच गया, और कुल मिलाकर ये आपका घर नहीं कुरुक्षेत्र हो चुका है। तो इसे अगर ठीक करना है तो इसमें सबसे पहली चीज़ है, आपको एंट्रेंस को चेंज करना पड़ेगा।
किचन और पूजा के पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये करने से आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। बट आपके केस में मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ, किसी सशक्त नॉलेजेबल वास्तुशास्त्री से ही इसका आप करेक्शन कराइएगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये डिग्री निकालने में गलती कर दी या वास्तु पुरुष को बैठाने में गलती कर दी तो आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुजाता जी की इतनी बड़ी दुविधा को दूर किया। तो सुजाता जी, अभी तो फिलहाल आपको मैम ने बता दिया है कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहना संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप एक बार व्यक्तिगत रूप से आकर मिलें और पूर्ण रूप से सारी बातों को जान लें और उसी के हिसाब से उपाय करें। तो आप भी एक बार ज़रूर अपनी अपॉइंटमेंट ले लें और मैम से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें, और बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहें, लगातार अपने अपने मैप हमें भेजते रहें। मेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश की जा रही है। मैम, हमने बहुत सारे घरों की बात भी कर ली, कोई इंसान घर में क्यों लड़ता है, क्यों झगड़ता है, हर चीज़ की बात कर ली। अब एक सवाल फैक्ट्री को लेकर भी ले लेते हैं। एक फैक्ट्री है और उसके आसपास एक और फैक्ट्री है, वही सेम प्रोडक्ट दोनों फैक्ट्रीज में बन रहा है, लेकिन एक फैक्ट्री के अंदर उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज़्यादा उसका सेलिंग प्राइस है, और ठीक वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का भी है और उसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है लेकिन सेलिंग प्राइस उतना नहीं है। तो क्या इसका रीज़न भी वास्तु हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अगर फैक्ट्री डालता है या कोई भी व्यक्ति एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्लस मार्केट, ये तीनों चीज़ को सर्वे करता है। पहला बात है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें उसका प्रोडक्शन करना है, उसके बाद हमें इसे बेचना है। तो हम जब तक उसके रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, उसके कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट नहीं करते और उसके सेल प्राइस और उसका मार्केट, कहाँ हम उसको बेचेंगे, ये सारे की जब तक स्टडी नहीं करता वो बिजनेस में हाथ नहीं देता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हर व्यक्ति ही बिजनेस में प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखता है। अब मान लेते हैं कि किसी एक एरिया में सेम टाइप की फैक्ट्रीज हैं और सेम टाइप का उनका नेचर ऑफ वर्क है और सेम टाइप के उनके क्लाइंट्स हैं, उनके पास सारी चीज़ें उनकी गड़ी हुई है कि ये वर्क करता है, और एक व्यक्ति का ये फैक्ट्री चल रहा है और दूसरे का नहीं चलता। तो इसके पीछे पहले अगर इन जनरल बैकग्राउंड की तरफ अगर समझे तो 3 मुख्य कारण हो सकता है। सबसे पहला, आपके काम करने वाले स्टाफ और उनके काम करने वाले स्टाफ। आपके स्टाफ कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हो, उनकी कम हो, या आपके स्टाफ उतने एफिशिएंट काम नहीं करे, उनके ज़्यादा काम करें। दूसरी बात, कितने घंटे आपकी फैक्ट्री चल रही है और कितने घंटे उनकी फैक्ट्री चल रही है। हो सकता है 24 घंटे प्रोडक्शन संभव है और आपने 24 घंटे प्रोडक्शन नहीं किया, वो 24 घंटे प्रोडक्शन करे। तीसरी और एक बात, कई बार हमें सब्सिडी मिलती है, आपकी सब्सिडी ओवर हो चुकी है और आपको लागत ज़्यादा आ रही है, उनकी सब्सिडी है पर उनको उसके वजह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप वास्तु की बात करें तो ऐसा संभव है कि आपका जो द्वार है, जिनको लॉस हो रहा है, मृग नाम के एक डेटी है हमारे वास्तु चक्र में, अगर उस जगह आपका द्वार है तो आपके बिजनेस में आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति कोई समस्या आ रही होगी, उनके अवश्य उनका मुख्य द्वार मृग जो डेटी है हमारे वास्तु पुरुष के जो मंडल में अगर हम देखते हैं तो बाहर 32 देवता हैं, उसमें से मृग में अगर आपका द्वार होगा तो ये चीज़ आपके साथ होनी लाजमी है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी कि एक छोटी सी चीज़ भी वास्तु पर ही निर्भर करती है और व्यक्ति परेशान हो जाता है कि ऐसी क्या कमी है कि प्रोडक्ट सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस। वहीं पर ही फिर जब वो टेंशन में रहने लगता है, स्ट्रेस में चला जाता है, तो और कामों पर भी ध्यान नहीं दे पाता और शायद ये भी कोई कारण होता है कि उनका बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन अगर समय रहते वास्तु पर करेक्शन कर दी जाए तो वहाँ उनकी टेंशन खत्म हो जाती है और बिजनेस ग्रोथ कर लेता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समय आ चला है आपकी प्यारी सी टिप का। हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा संतान सफल हो, सक्षम हो, क्योंकि अगर हमारा संतान ही नहीं ग्रो करेगा तो हम किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी, अच्छे से नहीं पढ़ेगी, तो मैं भी मेरे कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकती। तो ये हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका बच्चा अच्छा करे। और हम हर व्यक्ति को पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है और फल वाले पौधे हम सबको अच्छे लगते हैं, वृक्ष हम सबको अच्छे लगते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कोई फल का पेड़ पौधा अपने गार्डन में, अपने बालकोनी में, अपने टेरेस पे या अपने लॉन में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके संतान को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो कोशिश करें कि आप कभी भी इस तरीके के वृक्षों को या पौधों को अपने घर में ना लगाएं। आपको फल खाने की इच्छा है, आपको इच्छा है कि आपके घर में या नींबू का पौधा हो जिससे बहुत अच्छी खुशबू आए, तो प्लीज़ अपने मन को कंट्रोल में रखें, इनको अपने घरों में ना लगाएं।
बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये टिप हमारे दर्शकों को बताई और आप यहाँ पर आए।